ना हो तो ये सोचते हैं कि है कि नहीं। जरा दिमाग लगा के एक बात बताएं कि किसी की जेब में अगर एक ही नोट हो और उस नोट पे भी असली और नकली होने का शक हो कि यार ये कुछ कहें कि असली है, कोई कहे नकली है, तो अक्लमंद आदमी उस नोट के सहारे सफर करेगा? फौरन कहेगा भाई असली हो सकता है, नकली भी हो सकता है, इसे रख लो। वो दो जिसमें किसी को शक ना हो। पता चला गाड़ी में बैठे और सिरसमा दोराए पर जाके उसने कहा ये नोट तो नहीं चलेगा, उतार दिया उसने कोहरवा मोड़ पे। फिर क्या करना है? फिर या तो किसी बाइक वाले को हाथ दोगे या फिर गाड़ी में चढ़ोगे तो फिर जहां वो टिकट और किराए का मामला होगा वो वहां उतार देगा। कहने का मतलब यह है कि हर जिंदगी का हर इंसान इतनी फिक्र और अक्ल रखता है कि हमें सफर करना है तो असली पैसे लेके सफर करना, ताकि सफर में दिक्कत ना आए। जब हम इतना ख्याल रखते हैं कि सफर में दिक्कत ना आए, तो फिर मरने के बाद कभी बंदा ख्याल रखे कि कब्र में दिक्कत ना आए। ये भी ख्याल रहना चाहिए कि कब्र में दिक्कत ना आए, वरना ख्याल करो वो एक जगह कहीं पे नाच चल रहा था, डांस हो रहा था और कोई तार पार था नीचे, तो वो नाचते नाचते उसका पैर नंगे तार पे लड़के का गया और जब करंट लगे तो फिर आदमी की क्या कंडीशन होती है, वो कांपने लग जाता है। तो लोगों ने समझा शायद ये डांस का कोई स्टेप होगा जो ये इतनी तेजी के साथ हिल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब जनाब जमीन पे आए, ठंडे हो गए, तो पता चला बिजली ने पकड़ लिया। मुझे एक बात बताइए, इस हाल में अगर मौत आ गई, जब हम गुनाहों के अंदर डूबे हुए हों, तो फिर कयामत में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अगर इस हाल में हम मर गए कि हम गुनाह के अंदर मुलव्विस थे, तो फिर कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करें? मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं जो ये कहते नहीं जी ये मिलाद और जलसे तो मैयत में होने की चीजें हैं, शादी पे तो गाने बजाने ना हो तो घरों में ऐसा लगता है जैसे कि घर में मैयत पड़ी है। शर्म आनी चाहिए। जो निकाह है ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका, हाँ ये हुजूर का सदका है, वरना कभी हकीकत समझिए निकाह की। जिस लड़की ने तुम्हें कभी जिंदगी में देखा नहीं, जिसको तुमने कभी नहीं देखा और जो तुम्हें नहीं जानती, जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन बताओ तो सही, तुम बारात लेकर के गए, तुमने सेहरा पहना, उसके घर दूल्हा बन करके गए, तुमने 3 मरतबा कबूल कहा और इतना कहने के बाद वो तुम्हारे बिस्तर पे आके बैठ गई। वो लड़की जिसने कभी तुम्हें नहीं देखा था, जिसको तुमने नहीं देखा था, आखिर वो कौन सा जुमला है जिसने तुम्हारे बिस्तर पे बैठने पर मजबूर कर दिया है? अल्लाह अकबर। जिस दिन से तुम्हारे घर में आई है, तूने कहा उठ तो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लगी, तूने कहा तुझे चलना है तो चलने लगी, तूने कहा तुझे सोना है तो सोने लगी। मुझे बता तो सही, तूने कौन सी कुर्बानी उसके लिए दी है जिसने इतनी फर्माबरदारी की कि तेरे इशारे पे चलती रखी, तेरे इशारे पे बोलती रखी, तेरे इशारे पे खाती रखी, तेरे इशारे पे पीती रखी? मुझे बता तो सही, तेरे पास कौन सी पावर थी जिसने औरत को इतना ताबे कर दिया? कौन सी ताकत थी जिसने फर्माबरदार बना दिया? ओ खुदा की कसम, चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर मुस्तफा की सुन्नत निकाह ना होता तो तेरी औकात ना थी। किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये मेरे मुस्तफा के फरमान का सदका है, उन्होंने निकाह को मशरू किया है। ये उसकी बरकतें हैं कि जिसने कभी तुझे नहीं देखा वो सब कुछ मान बैठी है, जिसने कभी ना जाना तेरे इशारों पे चल रही है। आज जो ये घरों में बहारें हैं ये तेरे दम से नहीं है, अगर बहारें हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के करम से बहार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की सुन्नत है निकाह। तेरा कलेजा नहीं फटता जब तू कहता नाच ना हो
तो घर में मैयत नजर आती है। ओ खुदा के बंदे, जिंदगी ऐसी गुजार के जा, कम से कम तुझे खुदा खुशियां दे, तब भी नबी का जिक्र कर। गम आए तब भी नबी का जिक्र किया करो, आफतें हो तब भी नबी का जिक्र किया करो, ताकि जब मर के कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा मुस्कुरा के कह दे, फरिश्तों सोने दो, ये वो है जो जमाने से लड़के मेरा जिक्र की महफिल सजाता रहा, ये वो है जिसने दुनिया की बातों की फिक्र ना की, मेरे जिक्र की महफिलें मुनक़िद की थी। खुदा की कसम, अगर हुजूर ने इतना कह दिया तो यहाँ आना भी कामयाब है और मर के यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन शर्त है, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब भी ऐसे माहौल में जब दुनिया हमारे हुजूर के खिलाफ भौंक रही है और जवान अब भी गानों में डूब रहा है, ऐसी जवानी पे लानत यार जो हुजूर के काम ना आ सके, ऐसी जिंदगी पे लानत जो हुजूर को भूल के गुजारी जाए। हमारी जिंदगी का मामूल तो मेरे इमाम ने ये दिया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिंदगी देखो, शर्म आनी चाहिए। अब भी कई जगहों पे, कई गांवों से गुजरना कभी कभी होता है तो लगता नहीं मुसलमान का घर है। सुबह होती ही गाने बजने लग जाते हैं। तुझे गाने दिए गए थे, तुझे रब ने कुरान दिया था। क्या ये अच्छा होता, फजर का वक्त होता, घर के बच्चे बच्चे मुसल्ले पे होते और नमाज से फारिग होते। खुदा की कसम, जो फजर में फरिश्ते आते हैं ना, वो जाके कहते मालिक के घर ऐसा भी है जमीन पे, जिस कुरान को करबला वालों ने बचा के दिखाया, उसी कुरान को गुलड़िया वालों ने पढ़ के दिखाया। ये दौर भी देखा, लेकिन आज फरिश्ते जब जाते हैं, जाके रब से कहते मालिक तेरी जमीन पे गए, हमें गानों की आवाज तो आई, लेकिन कुरान के तरानों की आवाजें नहीं आई। आज कहते घरों में बरकत नहीं है। बरकतें आए कहां से? सुबह ही सुबह बाप है, 60 साल की उम्र हो गई, वो मशीन लिए खड़ा शेविंग के लिए। लड़का 18 साल का जवान है, रिमोट लिए बैठा है। बीवी है, जब निकाह करने गए थे तो बताया था बड़ी पारसा है। रिश्ते की बात आई थी कि किसी ने नंगे सर देखा ही नहीं, और जिस दिन से घर में आई है, इसने टीवी के अलावा कुरान खोल के देखा ही नहीं। और सोच समझ के रिश्ते करना, बहुत सारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हाँ हाफिज साहब, अगर जाओ रिश्ते करने के लिए, वैसे जवानों की कमी नहीं, और जब रिश्ते की नीयत से निकलो तो ऐसा लगता है दुनिया में नौजवान है ही नहीं, इसलिए कि एक दामाद ढूंढने में जूतियां घिस जाती हैं। क्यों? क्या मर्द नहीं है, लेकिन इंसान नहीं है। और लोग कितना धोखा देकर के निकाह करते हैं, धोखे देकर के निकाह हो रहे हैं। कैसे? जब रिश्ते की बात आती तो कहते हैं लड़का 50,000 कमाता। अब्बा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, कह रहा मेरे बेटा 50,000 कमाता। क्यों? ये सोच रहा है जब इनकम ज्यादा बताऊंगा तो जहेज ज्यादा मिलेगा। ये मिजाज है। लेकिन हमने जब ये कहा ना 50 कमाता, फिर उसी घर में 2 महीने बाद पंचायत जुड़ती है। फिर बैठने जाओ तो अब्बा कहता मौलाना लड़के को समझाओ, पूरे मोहल्ले का बच्चा बच्चा कमा रहा है, ये घर में ठलुआ पड़ा है। भाई अभी निकाह से पहले 50,000 कमा रहा था, अब 2 महीने बाद बिजनेस में आग लग गई। खुदा के वास्ते झूठ बोल करके लोगों के जहन खराब ना करें। अगर तेरी इनकम 5,000 है तो 5 बता, 10 है तो 10 बता। रह गई बात तेरे घर की बरकत की, तो वो तेरे झूठ पे मौकूफ नहीं है, तेरी मक्कारी पे नहीं है। अगर झूठ बोलेगा तब जहेज मिलेगा, धोखा देगा तो जब जहेज मिलेगा। रब तो ये कहता है तू अगर पत्थर के अंदर भी चला जा तो रोजी तेरी तदबीर से नहीं, मेरी तकदीर से मिलती है। जितना तू चाहेगा उतना नहीं दिया जाएगा, बल्कि जितना मैं चाहूंगा उतना दिया जाएगा।